नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर हमले का कोई फैसला होने से पहले जातीय जनगणना के फैसले ने भाजपा के भीतर भूचाल ला दिया है। कहा जा रहा है कि यह फैसला संघ ने मोदी की मर्जी के खिलाफ जाकर करवाया है। अब पूछा जा रहा है कि इसके बाद क्या, मोदी का क्या, अमित शाह का क्या और योगी आदित्यनाथ का क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संघ ने अपनी नजरें टेढ़ी कर दी हैं? देखिए, यह चर्चा तो अक्सर उड़ती रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजरें टेढ़ी कर दी हैं। अमित शाह योगी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन योगी मोदी की आंख में आंख डालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी न केवल अभी तक बचा ले गए, बल्कि कोविड से लेकर कुंभ तक भारी कुव्यवस्था के बावजूद मोदी के हलक में हाथ डालकर बुलवा लिया कि योगी जैसा कोई नहीं। लेकिन लगता है कि इस बार मामला जरा दूजा हो गया है, क्योंकि मोदी शाह पर तो हेकड़ी चल जाती है, संघ पर नहीं चल सकती। और जब संघ ने जातीय जनगणना पर मोदी के हाथ से ही राजनीति की चाबी छीन ली, तो योगी और शाह का क्या है? देखिए, जातीय जनगणना के ऐलान ने योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ा दी है, क्योंकि वो जातीय समीकरण में न 3 में आते हैं न 13 में। और यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य में संघ किसी भी तरह से इस संदेश को जारी नहीं रख सकता कि वोट तो वो पिछड़ों दलितों का लेती है और राजा बनाती है करणी सेना की सोच के सरपरस्तों को। लिहाजा खबर आ रही है कि दिल्ली और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी संघ ने कमान अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी है। हालांकि यूपी में विधानसभा के चुनाव कम से कम 2 साल दूर है, वहां 2027 में चुनाव होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद आरएसएस 2027 के चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गया है। लेकिन उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है अखिलेश यादव का पीडीए और कांग्रेस का नया बहुजनवाद। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस कॉम्बिनेशन ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए हैं और मोदी को पूर्ण बहुमत हासिल करने से दूर रोक दिया। इसीलिए संघ ने इसकी काट ढूंढनी शुरू की तो उसे समझ में आ गया कि जातीय जनगणना से कम पर लोग उसे सुनने तक को तैयार नहीं होंगे। ऐसे ही नहीं, पहलगाम हमले के बाद जारी तनावपूर्ण माहौल में इसका दांव खेला गया है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? तो इसका सबसे सरल जवाब तो यह है कि अगर वाकई संघ इसे लेकर गंभीर है तो सबसे पहले उसे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी की कुर्बानी लेनी होगी, क्योंकि वोट दलितों पिछड़ों का और कुर्सी पर ठाकुर साहब सियासत का यह हिसाब वोट के अंकगणित में फिट नहीं बैठता। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू एकता पर फोकस कर रहा है। जातीय जनगणना के बाद उसे इस नैरेटिव पर माहौल बनाने में सहूलियत हो सकती है, लेकिन यह कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा और कब तक पूरा होगा, इसका कोई खाका मोदी के पास नहीं है। और लगता नहीं है कि भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा से पहले अब इस पर बात बढ़ने भी वाली है। राहुल गांधी ने कहा, जातीय जनगणना को वैसे ही जुमले की तरफ फेंका गया है जिस तरह महिला आरक्षण का फेंका गया था। मुझे लगता है, मेरी इमीडिएट सस्पिशन है कि ये वो वुमेन्स बिल वाली स्ट्रेटजी टाइमलाइन वाली है, बट आई होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स। इस दलील में कुछ तो दम है। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली कम सीटों के बाद आरएसएस 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गया है। समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण को टक्कर देने के लिए आरएसएस जातीय जनगणना के जुमले के बीच सामाजिक समरसता अभियान और वैचारिक रणनीति पर काम कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसके लिए एक फॉर्मूला पेश किया है। यह फॉर्मूला है पंच परिवर्तन का। इसका मतलब है समाज में 5 बुनियादी बदलाव लाना। और पहला बदलाव तो यही है कि बीजेपी के संगठन को नई सामाजिक परिस्थितियों, खासकर जातीय जनगणना के बाद समीकरणों के हिसाब से ढालना। और इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि न योगी चलेंगे और न मोदी चलेंगे। संगठन की चाबी आरएसएस अपने हाथों में लेना चाहता है। यूपी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वयंसेवकों को जो संदेश दिए हैं, उससे यही लगता है कि अखिलेश यादव के पीडीए मॉडल ने उसे हलकान कर रखा है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को 44 सीटें मिली थी। बीजेपी अकेले सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। राहुल गांधी संविधान और अंबेडकर के विचारों को मूल मंत्र बना लेते हैं। वो हर जगह सिर्फ जातीय जनगणना और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उसके हिसाब से भागीदारी और हिस्सेदारी देने की बात करने लगे।
राहुल गांधी इस पर जितना ज्यादा बोलते गए, भाजपा उतनी ही कतराती गई। इसीलिए मोहन भागवत मोदी से मिलने उनके महल पहुंचते हैं और अगले ही दिन जातीय जनगणना का ऐलान हो जाता है। जरा इस पॉलिटिक्स को समझिए। लेकिन इसे कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी अपनी जीत बता रही है। मोदी तो हमेशा से इसके खिलाफ थे। भाजपा के सांसदों ने संसद में जातीय जनगणना की खिल्ली उड़ाई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर लगातार जुटी रही। खासकर बिहार में दलितों और पिछड़ों को जिस तरह से ड्राइविंग सीट पर बैठाया गया, उसने एक हलचल तो पैदा की ही है। इस माहौल ने आरएसएस को सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसी स्थिति में संघ को लगता है कि भाजपा की वैचारिकी को नई परिस्थितियों के हिसाब से ढाले जाने की जरूरत है और जिस तरह से संगठन को अभी चलाया जा रहा है, सरकार को अभी चलाया जा रहा है, उससे यह संभव नहीं है। इसीलिए वो अभी से सामाजिक समरसता और वैचारिक रणनीति के सहारे 2027 की तैयारी में जुट गया है। सामाजिक समरसता मतलब दलितों पिछड़ों की गोलबंदी। आरएसएस ने समाज में पंच परिवर्तन का नारा उछाला है। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अलीगढ़ में स्वयंसेवकों से पंच परिवर्तन का जिक्र किया। इसका मतलब है समाज में 5 बुनियादी बदलाव। इसका मकसद है हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव को मिटाना, समझिए, और एक समरस, संगठित और सांस्कृतिक रूप से एकजुट समाज बनाना। गौर कीजिए, मोहन भागवत ने पंच परिवर्तन के तहत एक बार फिर से एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान की बात दोहराई है। यह नारा उसी कोशिश का प्रतीक है जो दलितों और पिछड़ों को हिंदू समाज के अंदर एकजुट करने की दिशा में जाती है। संघ को लगता है कि इससे अगड़ा पिछड़ा के ऊपर एक नया समीकरण बनेगा। भागवत को लगता है कि अगर दलितों पिछड़ों को एक बार फिर से मंदिर, मठ, आरती अनुष्ठान में झोंक दिया गया तो सामाजिक न्याय का नारा भूलकर जय श्री राम का उद्घोष करने लगेगा समाज, और इससे पीडीए जैसे समीकरणों को सामाजिक स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। भागवत ने साझा भोजन, सामूहिक त्योहार और पारिवारिक हवन जैसे प्रतीकों को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया। पीडीए और अंबेडकरवादी राजनीति की काट के तौर पर संघ एक बार फिर से हिंदू एकता का झंडा लहराना चाहता है। मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को मंत्र दिया है कि सांस्कृतिक जुड़ाव सामाजिक दूरियों को मिटा सकता है। उन्होंने आरएसएस के स्वयंसेवकों से कहा कि वो हर घर तक जाएं और उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ें। संघ की यह रणनीति कितनी कारगर होगी ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना साफ समझ में आता है कि सांप्रदायिकता के एजेंडे के खिलाफ पिछड़ों और दलितों की गोलबंदी भाजपा के लिए नासूर बन चुकी है और ये बात संघ को खटक रही है। जातीय जनगणना कराने का श्रेय लूटने के बीच पंच परिवर्तन के जरिए दलितों और पिछड़ों को यह संदेश देने की कोशिश शुरू हो चुकी है कि उनकी सामाजिक भागीदारी दरअसल हिंदू एकता का हिस्सा है। अगर संघ ये समझा पाने में थोड़ा सा भी कामयाब हो पाता है तो ये उस सामाजिक समीकरण का नुकसान होगा जिस पर अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल खड़ा है। लेकिन इसे लेकर तरह तरह के संदेह हैं। आरएसएस चाहता है कि सभी लोग हिंदू समाज के मजबूत स्तंभ बने, लेकिन उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि 11 साल की सरकार के बाद करोड़ों नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, किसानों की हालत इतनी बुरी क्यों है, महंगाई बेलगाम क्यों है और आरक्षण को इस तरीके से ठिकाने क्यों लगाया गया। धार्मिक उन्माद की तरफ दलितों पिछड़ों को ले जाना संघ की एक ऐसी विकल्पहीनता और बेचारगी का नतीजा है जिसे देश का बच्चा बच्चा समझता है। इसकी इकलौती काट संघ के पास ये बचती है कि वो यूपी में योगी और केंद्र में मोदी के पर कतरे। इसीलिए वो किसी भी सूरत में भाजपा के नए नेतृत्व के सवाल पर मोदी शाह के आगे हथियार डालने को राजी नहीं है। उसका सीधा कहना है कि हम अपनी निगरानी में बीजेपी का पुनर्गठन चाहते हैं, बिना किसी दखलंदाजी के। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में आरएसएस के बड़े नेता इकट्ठे होने वाले हैं, जहां भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी इकाई के प्रमुख के चुनाव पर विचार हो सकता है। इसका सीधा मतलब होगा योगी मोदी दोनों के पर कतरने की शुरुआत हो चुकी है। इसका एक और बड़ा मतलब है, संघ ने भले इसका ऐलान न किया हो, लेकिन असल में वो मान चुका है कि संघ केवल सांस्कृतिक और वैचारिक संस्था नहीं है। उसकी राजनीतिक सक्रियता बताती है कि वो अब राजनीति में सीधी दखल देने जा रहा है और इसके तहत भाजपा के निर्णायक कुर्सियों पर अपने लोगों को बैठाना चाहता है। लेकिन जो संघ का बुनियादी ढांचा है उसमें दलितों पिछड़ों को कितने प्रभावी पदों पर बैठाया जाएगा, ये अपने आप में बहुत संदेहास्पद है, क्योंकि कल्याण सिंह से लेकर उमा भारती, बंगारू लक्ष्मण, विनय कटियार बीजेपी में जिस तरह से इस्तेमाल करके दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका गया,
वो केवल अनुशासन का मामला नहीं है, उससे कहीं बहुत ज्यादा सवर्णवादी जातिवाद का मामला है। जातीय जनगणना के शोर में इस सच से बीजेपी चाहकर भी पीछा नहीं छोड़ा सकती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।